आज हम बात करने वाले हैं मन की डाइट का ध्यान कैसे रखना है और कैसे सुखी रहना है। तो जब जब हम दूसरे का अवगुण देखते हैं और उस अवगुण को अपने मन में अपने चित्त पर रखते हैं तो वो सिर्फ हमारा नुकसान नहीं करता, हम जहाँ जहाँ भी जाते हैं हमारे साथ वो अवगुण हमारे वाइब्रेशन के साथ साथ हमारे आसपास रहता है। उदाहरण से समझिए, यह कोविड की तरह है। हम अगर किसी कोविड पेशेंट को मिलते हैं तो हमें भी वो मिलता है, लेकिन हम कोविड को अपने साथ लेकर जहाँ जहाँ जाते हैं हमारे अपनों के पास, उन सबको भी हम ये ट्रांसफर करते हैं। बस ये अवगुण सेम उसी की तरह संक्रामक है। जिस तरह कोविड से बचने के लिए हम मास्क और पीपीई किट पहनते हैं, वैसे ही हमें अपने मन के लिए एक पीपीई किट बनाना होता है, एक मास्क और पीपीई किट बनाना होता है, जिससे हम अपने मन को, अपने चित्त को हमेशा दुखों और अवगुणों से बचा सकते हैं। कोविड और इमोशनल इन्फेक्शन दोनों बिल्कुल सेम है। अगर अपना बचाव नहीं किया तो सिर्फ 5 मिनट में दूसरे की बीमारी हमें लग सकती है। फिर वो सिर्फ हमारे तक नहीं रहती, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने वो बीमारी या इन्फेक्शन कैच कर लिया है। बहुत दिनों बाद ये पता चलता है और तब तक हम उस बीमारी के, उस इन्फेक्शन के कैरियर बन जाते हैं और हमारी वजह से न जाने कितनों को वो बीमारी या इन्फेक्शन लग जाता है। तो कोविड और इमोशनल इन्फेक्शन सेम है दोनों। हम किसी की कमजोरी देखते हैं, किसी की गलतियां देखते हैं तो हम उसका कैरियर बन जाते हैं। उदाहरण हमने देखा जैसे कोविड का। सेम अगर हमने किसी की कमजोरी देखी, गलतियां देखी, तो वो क्या किया, हमने कैच कर लिया और हम वो साथ लेके चलते हैं, उसका हम कैरियर बन जाते हैं। हम उस इम्प्योर वाइब्रेशन का कैरियर बन जाते हैं। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो इम्प्योरिटी हमारे आसपास वातावरण में रहती है। दूसरों के ऊपर भी वो असर करती है, क्योंकि हमने किसी की गलतियाँ और जो भी है वो हमारे अंदर वाइब्रेशंस के रूप में रखा हुआ है, कैरी किया हुआ है। तो हम जहाँ जाएंगे वातावरण में साथ लेके जाएंगे, हमारे ओरा में वो रहता है और वो दूसरों को भी असर करता है। और आज के समय में तो धीरे धीरे स्ट्रेस, गुस्सा, हर्ट करना, एक्सपेक्टेशन करना, ईर्ष्या करना, सब जो भी सारा है हमारे जीवन में नॉर्मल हो गया है। मतलब ये एक ऐसी मानसिक महामारी बन गई है जो कोविड से भी ज्यादा भयंकर है। आज के दौर में आप अगर बाहर जाके किसी से बोलोगे कि मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, मुझे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं है, मुझे किसी की ईर्ष्या नहीं है, तो लोग आपको एक विचित्र नजर से देखेंगे और कहेंगे ये तो एबनॉर्मल है, या फिर झूठ बोल रहा है। ये बोलेंगे कि आप इस दुनिया के हो या फिर एलियन। तो हम आज इस पायदान पर पहुंच गए हैं, इस दौर में आज के ये इतनी भयंकर ये महामारी की तरह फैल गया है, स्ट्रेस, गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या। तो यहाँ पे ये सब नॉर्मल माना जाता है। ये एक महामारी है और यह एक क्रॉनिक यानी कि दीर्घकालीन बीमारी है। इससे बड़ी क्या महामारी हो, इससे बड़ी क्या महामारी हो सकती है कि कुछ अच्छे गुण है तो उसे लोग नॉर्मल नहीं मानते, और जो अवगुण होते हैं उसके लिए लोग कहते कि ये तो नॉर्मल है। ये बहुत बड़ी महामारी है। ये है दीर्घकालीन बीमारी। जो अच्छी चीज है, जो अच्छे गुण है, उसे नॉर्मल नहीं माना जाता, और जो भी अवगुण है उसको नॉर्मल माना जाता है। तो ये हमारे यहाँ
बहुत बड़ी महामारी का स्वरूप धारण कर रहा है। तो इस नॉर्मल का बहुत महत्व है कि ये शब्द किसको बोलना है, अवगुण को या गुण को। हम सबको बहुत कॉन्शियस जागरूक बनना पड़ेगा कि कौन सी भावना को नॉर्मल कहना है। इसके लिए समाज की डेफिनेशन में चेंज लाना है। अब ये चेंज कैसे और कहाँ से लाए? अपने खुद से, अपने मन से, अपने चित्त से यह कार्य करना है। अपने में चेंज लाना है। किसी भी बीमारी से बचने के लिए पहले उसको जानना जरूरी है, उस बीमारी को पहचानना जरूरी है कि ये बीमारी कहाँ से आई है, कैसे हुई है। तो सबसे पहले ये जो बीमारी है उसकी जड़ पकड़ना है। टीवी, मोबाइल, वीडियो गेम्स, ये सब जो है ये हमारी बीमारियों की तरह ये फैल रही है, ये महामारी की तरह। टीवी में सास बहू, न्यूज़ में नेगेटिविटी वाली न्यूज़, मोबाइल में तो ऐसे ऐसे गलत साहित्य भरे पड़े हैं, और आजकल के वीडियो गेम्स में भी मार काट के अलावा कुछ नहीं होता। फिल्में भी ऐसी होती है। तो ये सब हमारे अंदर गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या, तनाव, भय, मानसिक रोग आदि सारा कुछ जो है वो इन सब चीज़ों से मिलता है। ये सारी जो नेगेटिव ऊर्जा पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं, ये सारे जो गैजेट है, इन गैजेट से हो सके इतना दूर हो जाइए। हो सके तो खुद को हील करने के लिए कुछ दिन टीवी देखना, न्यूज़ देखना, मोबाइल के व्हाट्सएप के मैसेजेस देखना बंद कर दे। क्योंकि हमने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, जो चिंतन करते हैं, वही हमारे चित्त का हिस्सा बनता है। और हम जो भी चिंतन करते हैं, जो चित्त का हिस्सा बनता है, वही हम बनना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने हमारे वो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप ज़रूर देखिए। आपकी खुद की मानसिक शांति के लिए देखिए। तो फिर चिंतन वही करें जो हमें बनना है। अगर नेगेटिविटी चाहिए, नेगेटिव बनना है, तो नेगेटिव चिंतन करना है, नेगेटिव न्यूज़ देखना है, नेगेटिविटी सारी करना है। और अगर पॉजिटिव, सुखी रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है, शांत रहना है, तो फिर हमें उस तरह की चीज़ों का चिंतन करना है जो हमें खुश रहे। अगर खुश रहना है तो ऐसा ही देखे, सुने, बोले, नेगेटिविटी से दूर रहे। क्योंकि हीलिंग अगर करना है तो नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना होगा। बोला हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ हर वो शब्द, हर वो चित्र, हर वो चीज, वो सारी एक एनर्जी है जो हमारे अंदर जाती है। और हम जहाँ भी जाते हैं, हमारे आसपास के वातावरण में वो एनर्जी रहती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। इसीलिए टीवी, न्यूज़, मोबाइल आदि बंद करें, या फिर जो टॉक्सिक चीजें देखते हैं उसके अंदर वो ना देखें, तभी हीलिंग होगी। वरना ये हीलिंग को स्लो डाउन करेंगे। क्योंकि वो नेगेटिव कंटेंट जो हम कंज्यूम करते हैं, तो ये इमोशनल जो डाइट है वो बहुत ही सोच समझ कर लेना है। नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है। हमने पहले कहा था, वैसे इसके लिए समाज की डेफिनेशन चेंज करना है। अगर टीवी, मोबाइल देखना है तो उसमें सात्विक कंटेंट देखें, जिससे कि आपका मन, मस्तिष्क हील होता है, मानसिक शांति मिलती है, मन प्रफुल्लित होता है, आनंद की अनुभूति होती है, सुख मिलता है। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं,
ये सब हमारा इमोशनल डाइट है और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये सब हमारा इमोशनल डाइट है और ये सब इम्पोर्टेंट है। हमारी सोच उसी से बनती है। जैसी सोच वैसा हमारा कर्म और व्यवहार, और हम जैसा सोचते हैं, जैसा कर्म और व्यवहार करने लगेंगे, हम वैसे ही बनने लगेंगे। तो यही महत्व है हमारे इमोशनल डाइट का। आप 30 साल पीछे चले जाओ, जब हमारे पास मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया नहीं था, टीवी भी कहीं कहीं ही था, और तब टीवी में भी कुछ कुछ सिलेक्टेड धार्मिक टीवी सीरियल्स आते थे, जैसे कि रामायण, महाभारत, जिससे कि लोगों की सोच वैसी रहती थी और लोग भी वैसे ही धार्मिक रहते थे, सीधे साधे रहते थे। और ये कोई इतिहास नहीं है, बस 30-40 साल पुरानी बात है। अब देखिए उस वक्त की इमोशनल और मेंटल हेल्थ और आज के लोगों की इमोशनल और मेंटल हेल्थ। उस वक्त स्ट्रेस नाम का वर्ड नहीं था, वो सिर्फ फिजिक्स के अंदर ही था, पर आज की तरह सार्वजनिक स्ट्रेस नहीं था। इतनी फास्ट ये महामारी फैल रही है सिर्फ 30-40 साल में। आज स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मुझे स्ट्रेस है। क्यों? बिकॉज ऑफ मीडिया। आज उन बच्चों के कार्टून में भी वायलेंस है, उनके वीडियो गेम्स के अंदर भी वायलेंस है। आज बच्चे बचपन से ये सीख रहे हैं कि अगर किसी को मारा जाएगा, अगर किसी को गिराया जाएगा तो ही पॉइंट्स मिलते हैं। ये कितनी डीप प्रोग्रामिंग है। क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे? यहीं अगर ये गेम ऐसे बने होते कि किसी को उठाया जाए, किसी को सहयोग दिया जाए, किसी की हेल्प की जाए, तो आप विजेता है, तो आज समाज कुछ अलग ही होता। तो ये जो प्रोग्रामिंग होती है दिमाग की, चित्त की, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसे हम इमोशनल डाइट कहते हैं। कि जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हमारे चित्त का हिस्सा बनता है और वो हम बनते हैं। इमोशनल डाइट ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण। रॉन्ग इमोशनल डाइट वो ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है। सारा दिन में कितना समय फोन के मैसेज देखे जो फॉरवर्डेड है, वीडियोस देखे, सारा रॉन्ग डाइट। ज्ञान का कोई मैसेज भेजे तो कहते हैं अरे बहुत लंबा है, अभी टाइम नहीं है इतना लंबा देखने के लिए, पढ़ने के लिए। ज्ञान का कोई मैसेज भेजो तो कहेंगे अरे बहुत लंबा है, अभी टाइम नहीं है इतना लंबा देखने पढ़ने के लिए। और दूसरा कोई अगर इधर उधर का मैसेज आएगा तो वो काम रोक कर भी वो मैसेज देखना है। पर सात्विक इमोशनल डाइट के लिए समय नहीं है। इस टेस्ट को बदलना है। जैसे हम खाने के टेस्ट को बदलते हैं, वैसे ही अपने मन के टेस्ट को भी बदलना है। इस टेस्ट को बदलने के लिए कुछ दिन लगते हैं, सिर्फ कुछ दिन। फिर अपने आप उस तरीके से मैसेज को जो देखेंगे भी नहीं, देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इमोशनल डाइट चेंज हो जाएगा। थोड़े दिन आपका ध्यान जाएगा उसकी तरफ, वैसे मैसेज की तरफ, जोक की तरफ, वीडियोस की तरफ। पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है, अपने आप से थोड़ा स्ट्रिक्ट होना है कि ये कुछ दिनों के लिए मुझे कंज्यूम नहीं करना है, ये मेरे मन के लिए हानिकारक है। अगर आपने कुछ दिन ये कर लिया, फिर आप आगे भी कर पाओगे। प्रैक्टिस मत छोड़ना, अपना इमोशनल डाइट बदलना है। सात्विक इमोशनल डाइट लेना शुरू करो और सुखी हो जाओ।
टीवी में चलने वाले सीरियल में हर दिन किसी न किसी का घर टूटता है। वो उनका बिजनेस है, लेकिन उनका बिजनेस हमारे घर की कहानी बनने लग गया है, हमारी डेस्टिनी में, हमारे भाग्य में आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि रोज उस कहानी के शब्द हमारे घर के अंदर चलते हैं। अगर हमारे घर में परमात्मा के ज्ञान के शब्द चलेंगे, घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर हमारे घर में वो धोखे के, झूठ के, रिश्ते टूटने के, घर बिगड़ने के ये शब्द अगर हमारे घर में रोज चलेंगे, रोज अगर हम उस तरह का सीरियल देखेंगे, तो घर में उस तरह के शब्द गूंजेंगे और वही ऊर्जा हमारे घर में आएंगी। घर में रहने वाले लोगों को, उनको मन को वही ऊर्जा असर करेंगी और हम सोचते हैं वो एंटरटेनमेंट है, हमारा वो रिलैक्सेशन है, पर उससे ज्यादा टॉक्सिक चीज कोई नहीं है। तो हम क्या सुन, पढ़ और देख रहे हैं, उसके लिए बी वेरी वेरी केयरफुल। उससे हमारे मन की स्थिति, हमारी सोच, हमारे संस्कार बनते हैं। अगर आपने हमारे कर्म और संस्कार कैसे बनते हैं वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। जरूर देख लीजिए कि हमारे कर्म और संस्कार कैसे बनते हैं, तो इस बारे में आपको ज़्यादा आइडिया रहेगा। तो आज से अपनी इमोशनल डाइट को पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर लीजिए। ये सबसे पहली प्रतिज्ञा करें कि आपने इस वीडियो में जो भी सुना बहुत ही अच्छा है, ये सब करने में तो और भी बहुत अच्छा है, मगर आप कर नहीं पाएंगे जब तक आप अपना इमोशनल डाइट चेंज नहीं करेंगे। सुख कैसे पाएंगे, शांति कैसे पाएंगे? इमोशनल डाइट तो चेंज करना ही पड़ेगा। कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी। तो आप किसी बिजनेस वाले को अपना भाग्य खराब करने की अनुमति ना दे। टीवी सीरियल देख के अपना भाग्य खराब करने की अनुमति ना दे। वो सीरियल देखेंगे, वो मोबाइल के मैसेजेस, वीडियोस देखेंगे, आप अवगुण को अपने अंदर भरेंगे। क्योंकि ये हो नहीं सकता कि जो कंटेंट आप देखते हैं वो किसी का अवगुण आपको नहीं दिखाएगा। अवगुण तो सब जगह है आज। हम भी उसमें कार्मिक खाता जोड़ते हैं। तो ये कार्मिक खाता क्या है, वो कार्मिक खाते को बैलेंस कैसे करते हैं, उसकी वीडियो भी अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। कार्मिक खाता कैसे बैलेंस करे। तो कंटेंट इज इक्वल टू पर्सनालिटी और पर्सनालिटी इज इक्वल टू डेस्टिनी, भाग्य। कंटेंट में हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारा व्यक्तित्व बनता है और हमारा व्यक्तित्व ही हमारा भाग्य बनता है। तो क्या कंटेंट कंज्यूम करना है उसका बहुत ध्यान रखना है। कंटेंट में काम, विकार, लस्ट, क्रोध, गुस्सा, अहंकार, ईगो, ईर्ष्या, जेलसी, मोह, अटैचमेंट, हर्ट, दुख, शिकायत, कंप्लेनिंग, कंपटीशन, झगड़ा, मारपीट, फाइट, ये सब अगर देखते सुनते हैं तो कोई नहीं रोक सकता हमें वो बनने से। नथिंग कैन स्टॉप यू टू बिकमिंग दैट। कंटेंट में हम क्या देखते हैं ये बहुत 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 केयरफुली चुनना है। तो अपनी इमोशनल डाइट को सात्विक बनाने के लिए आप हमारे वीडियोस में से मेडिटेशन करना शुरू करें और रोज थोड़ा थोड़ा करके खुद को बदलना शुरू करें। जान लीजिए सिर्फ मेडिटेशन से ही आपको अप्रतिम फायदा होना शुरू हो जाएगा। आपका मन शांत होगा, गुस्सा कम होगा, विकार कम होना शुरू हो जाएंगे
और ये सिर्फ बेसिक है। मेडिटेशन के साथ फिर थोड़े ज्ञान के वीडियोस भी देखना शुरू करिए, हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। हर दिन मेडिटेशन के साथ साथ ज्ञान के वीडियोस देखना शुरू किया, मतलब आपने अपना इमोशनल डाइट उसके ऊपर काम और कार्य करना शुरू कर दिया। ध्यान रहे, रुकावटें आएंगी, क्विट करने का, सब छोड़ने का मन करेगा, होगा कि भाड़ में जाए सब ज्ञानवान, पर मन को विचलित न होने देना, पकड़ के रखना। डेली सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें। हमारा गायत्री मंत्र मेडिटेशन जो कि 1 घंटे का सेशन है, पर अगर आप शुरू करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर है, तो सुबह शाम सिर्फ 10 या 20 मिनट से करें। सिर्फ 10 या 20 मिनट करें, और जब मन से तैयार हो जाए तो बाद में आधा घंटा और पूरे 1 घंटे का ध्यान करिए। एक और गाइडेड मेडिटेशन का भी वीडियो है, सिर्फ 15 मिनट का है। अगर मन बहुत अशांत हो जाए बीच में कभी, तो शांत करने के लिए इमीडिएट आपको शांति जो मन को शांति मिलने की, उसके लिए वो गाइडेड मेडिटेशन कर ले, फायदा होगा। तो अपनी खुद की सुख और शांति के लिए अपने मानसिक इमोशनल डाइट को सात्विक बनाने के लिए अपना मनोबल मजबूत कीजिए, और आज से, अभी से हमारे सारे वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। समय नहीं है का बहाना आपको सिर्फ नेगेटिव एनर्जी और दुख, चिंता, तनाव की तरफ ले जाएगा। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको जो भी सात्विक डाइट लेना हो उसकी लिंक क्लिक करके अपने अंदर शांति, प्रेम, करुणा के पॉजिटिव इमोशनल डाइट को भरिए और सुखी हो जाइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।